दोनों ने हाथ पकड़ा और नहर में जो है वो छलांग लगा दी। और जब नहर में छलांग लगा दी तो दोनों का जो शव है वो तैरता हुआ आया और लोगों ने तैरता हुआ शव देखा और फिर पुलिस को सूचित किया। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद रखती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। दोस्तों, आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। बता दें कि हमारी यूट्यूब चैनल का नाम जो है वो है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ जो है वो सुनने के लिए रोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलती हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। बता दें कि आज की कहानी जो है वो वह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की है, जहाँ पर कहानी में आपको देखने के लिए मिलेगा कि कर्ज से डूबा हुआ इंसान, चाहे कोई भी हो, बहुत ज़्यादा दिन रात वो परेशान रहता है और ब्याज देने वालों को ब्याज दे दे करके वो कितना परेशान होता है। ये सारी चीज़ें आज की कहानी में आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई कहानी सुनने का आनंद लीजिए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के नगर कोतवाली एक जगह है, वहाँ पे किशनपुरा के रहने वाले सौरभ बब्बर हैं। एक बार फिर से बता देती हूँ कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के नगर कोतवाली में जो है वो किशनपुरा नाम की एक जगह है, जहाँ के रहने वाले हैं सौरभ बब्बर और उनकी पत्नी का नाम है मोना बब्बर। और उनकी वही मोहल्ले में ही श्री साईं ज्वेलर्स के नाम की शॉप है। साईं ज्वेलर्स नाम की उनके मोहल्ले में ही शॉप है और मोहल्ले में उनकी शॉप चलती है ज्वेलर्स की, जो है वो सोने चांदी की शॉप दुकान है, जिस पे सौरभ बब्बर जो है वो काम करते हैं। अब बता दें कि इन दोनों के जो है वो छोटे छोटे नन्हे बच्चे भी हैं और सौरभ बब्बर की शादी होती है, ज़िंदगी काफ़ी आगे बढ़ती है, बच्चे होते हैं और उनका बिजनेस भी अच्छा चलता है। लेकिन वो कर्ज में जो है वो इतना डूब जाते हैं कि धीरे धीरे कर्ज जो है वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बढ़ने लगता है। और जो उसके बाद वो जो है वो पैसा ब्याज पे लेते हैं और धीरे धीरे ब्याज देने वालों को जो है ब्याज देने की शुरुआत करते हैं। लेकिन वो इतना ब्याज देते हैं कि वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और उनका जो है वो कर्जा ख़त्म नहीं हो पाता है। तो एक दिन सौरभ बब्बर और उनकी पत्नी मोना बब्बर जो हैं वो बैठे हुए होते हैं कि किस तरीके से जो है वो ये जो कर्जा है इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि कर्जा जो है वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हो चुका है। कि ऐसा क्या किया जाए कि जिससे कर्ज जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब सौरभ बब्बर और मोना बब्बर जो है वो एक पत्र लिखते हैं, जिस पत्र में वो सारी बातें लिखते हैं कि मैं सौरभ बब्बर हूँ और मेरी पत्नी मोना बब्बर है और हमारा किशनपुर वाला मकान जो है और हमारी सारी संपत्ति जो है वो और जो हमारी दुकान है ये हमारे दोनों बच्चों को दी जाए और हम दोनों बच्चों को उनके नाना नानी के पास छोड़ करके जा रहे हैं। हमें किसी का कोई भी भरोसा नहीं है। और उन्होंने ये जो है वो पत्र लिखा और पत्र लिखने के बाद जो है वो दोनों चले जाते हैं। अब जब दोनों ये पत्र लिख करके घर पे छोड़ जाते हैं और आगे वो ये भी लिखते हैं कि हम जिस जगह पे जा रहे हैं उस जगह की जो है वो तस्वीर ले लेंगे, फ़ोटो ले लेंगे और आप सब लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। अब क्या होता है कि जब ये चले जाते हैं तो उस पत्थर को वहीं पे छोड़ जाते हैं और पत्थर जो है वो बाद में घर वाले देखते हैं। और जब बाद में पत्थर को घर वाले देखते हैं तो घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं कि आखिर ये हुआ क्या और आखिर हो क्या गया और ये कहाँ चले गए। लेकिन वो किसी को भी मिलते नहीं हैं, किसी को भी कोई नज़र नहीं आता है कि आखिर हुआ क्या है और दोनों कहाँ गए हैं। होता क्या है कि 12 अगस्त 2024 की रात को जो है वो
गंगा नहर के पास ये एक शब्द जो है वो आता है और लोग उस शब्द को देख करके काफ़ी हैरान हो जाते हैं। और जब वो शब्द को वहाँ पे पहुँच जाता है तो पुलिस को वो लोग जो है वो सूचित कर देते हैं। पुलिस वहाँ पे आती है और पुलिस उसके सबको बाहर निकालती है। तो पुलिस पता करती है कि आखिर ये कौन है। तो पता चलता है कि ये जो है वो सौरभ बब्बर ही हैं जिन्होंने लेटर लिखा हुआ था। और दोनों ने जो है वो बहादराबाद गंग नहर में दोनों जो है वो सोमवार को सराफा व्यापारी था वो और उसकी पत्नी ने गंगा नहर में कूद करके आत्महत्या कर ली। और ये दोनों जो है वो नई बाइक पर बैठ करके हरिद्वार पहुंचे थे और बाइक को रोक करके उन्होंने बहादराबाद गंग नहर में जो है वो छलांग लगा दी। जिसके बाद जो है वो जो सौरभ बब्बर है उसके शव को तो लोगों ने बाहर निकलवा दिया पुलिस को सूचित करके। लेकिन जो पत्नी है उसका शव जो है वो वहाँ पे मिलता नहीं है। और जब पत्नी का शव वहाँ पे नहीं मिलता है तो पुलिस अभी उसकी छानबीन कर रही है। फिलहाल सौरभ बब्बर का शव जो है वो वहाँ पे मिल गया है। और जो भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ, गलत हुआ। अब उन्होंने जो है वो जब उनकी सारी पूछताछ की गई और जब उनके रिश्तेदारों ने व्हाट्सएप पर जो है वो उनका जो लिखा हुआ था मैसेज लिखा हुआ था वो उन्होंने पढ़ा तो काफ़ी परेशान हो गए और उनका पता लगाया कि वो गए कहाँ थे। तो उनकी बॉडी जो है वो वहाँ पे मिली और पुलिस ने फिर वो बॉडी जो है वो मोर्चरी में भेज दी। पोस्टमार्टम करने के बाद मोर्चरी में उनकी बॉडी को भेज दिया गया। और उन्होंने अंतिम बार जो है वो दोनों पति पत्नी ने वहाँ पे सेल्फी भी ली थी। उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि वो उस जगह की सेल्फी जो है वो ले लेंगे जहाँ पर वो हैं। दोनों छोटे छोटे बच्चे जो है उनको नाना नानी के घर छोड़ गए थे। लेकिन किसी को ये पता नहीं था, किसी को भी इस बात का इल्म नहीं था कि ये दोनों जो है वो कर्ज से परेशान होकर के ऐसा कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों जो कुछ भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ। उनकी पत्नी का शव जो है वो अभी मिला नहीं है। परिस्थितियों में आकर के लेन देन जो है वो हर इंसान का हो जाता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो लेन देन नहीं करता है। और कर्ज के बोझ में इंसान इतना डूब जाते हैं कि आत्महत्या और अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर लेते हैं। फिलहाल इन दोनों ने जो कुछ भी किया बहुत ही बुरा किया, क्योंकि किसी भी इंसान की ज़िंदगी में कोई भी परिस्थितियाँ आ सकती हैं। कर्ज जो है वो कोई भी इंसान ले लेता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इन परिस्थितियों से हारना नहीं चाहिए और ज़िंदगी का डट करके मुकाबला करना चाहिए। फिलहाल राज बब्बर और मोना बब्बर ने जो कुछ भी किया बहुत ज़्यादा दुखदायी घटना है और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। भगवान जो है वो उनकी आत्मा को शांति दे। और जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे बच्चे रह गए हैं, अब उनकी ज़िंदगी बिल्कुल वीरान हो गई है। माँ बाप का साया उस सिर के ऊपर से उठ चुका है। इसलिए दोस्तों आज की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि फिलहाल इन दोनों ने जो किया बहुत गलत था। आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप होता है। बहुत मुश्किल से ज़िंदगी दी है भगवान ने, उसको जीना चाहिए। कर्ज किसी से कभी नहीं लेना चाहिए और फिर बाद में इंसान परेशान होकर के आत्महत्या कर लेता है, ये बहुत गलत बात है। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। दोस्तों मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हम कहानियाँ जो है आपके पास लेकर के आते हैं। तो चलिए कल की कहानी में फिर से मिलते, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।